देखिए बेटा, आपका फर्स्ट चैप्टर आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज फॉरेस्ट अवर लाइफ लाइन। ओके, हम अक्सर से इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सप्लेन हाउ एनिमल्स ड्वेलिंग इन द फॉरेस्ट हेल्प इट ग्रो एंड रीजनरेट। ये कह रहे हैं कि बेटा आपको एक्सप्लेन करना है कि जो एनिमल्स होते हैं फॉरेस्ट में वो आपकी कैसे हेल्प करते हैं न्यू प्लांट्स को ग्रो कराने में, उनको वापस रीजनरेट कराने में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि आपको आंसर क्या कहता है। वेरियस टाइप ऑफ एनिमल्स, वी नो डैट देयर आर वेरियस टाइप ऑफ एनिमल्स, herbivores, carnivores, omnivores, scavengers, parasites. There are lots of animals lives in forest, जो फॉरेस्ट में रहते हैं and contribute to food chain. Following activities show how animals help forest grow and regenerate. आपको कह रहा है कि बेटा वो आपकी कंट्रीब्यूशन देते हैं फूड चेन में, तभी आपको प्रोसेस कंप्लीट एक्सप्लेन किया हुआ है 3 पॉइंट्स के अंदर। फर्स्ट कहते हैं बेटा जो एनिमल्स होते हैं वो आपकी किस में हेल्प करते हैं, सीड्स डिस्पर्सल में। फॉरेस्ट में आपको वन पार्ट से अनदर पार्ट तक आपको सीड क्या करने हैं बेटा, स्प्रेड्स करने हैं, डिस्पर्सल करने हैं। तो उसके लिए आपकी कौन हेल्प करता है बेटा, आपके एनिमल्स हेल्प करते हैं। कौन हेल्प करते हैं, आपके एनिमल्स हेल्प करते हैं। डिस्पर्सल, डिस्पर्सल मीन्स होता है बेटा स्प्रेड करना सीड्स को। सेकेंड आता है एनिमल्स एक्सक्रीटा एंड देयर डेड बॉडीज when decomposed into soil act as a manure for the plants। कह रहा है बेटा जो एनिमल का वेस्ट होता है, फॉर एग्जांपल आपके घर पे आप काउ डंग केक, बफलो डंग केक को आप क्या बनाते हो बेटा, मैन्यूर में कन्वर्ट करते हो। सेम लाइक फॉरेस्ट में भी जो एनिमल्स का वेस्ट होता है, काफ़ी डेड बॉडीज होती हैं, उनको क्या करते हैं डिकम्पोजर्स, डिकम्पोज करते हैं। ओके, आफ्टर डेट उसको किस में चेंज कर देते हैं बेटा, मैन्यूर में चेंज कर देते हैं प्लांट्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट डेड प्लांट्स एंड लीव्स इनटू ह्यूमस विच इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। कि जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक सैप्रोफाइट्स हो गए हमारे, ठीक है, तो उनको हम कह रहे हैं कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया हो गए, डिकम्पोजर्स हो गए, वो डेड प्लांट्स और लीव्स को किस में चेंज कर देते हैं बेटा, ह्यूमस में चेंज कर देते हैं। एंड दैट ह्यूमस इज द वेरी रिच सोर्स ऑफ द न्यूट्रिएंट एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, ठीक है, उनकी फर्टिलिटी, सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए आपका क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके बेटा, तो इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन किया। अभी हमारा टर्न है सेकंड क्वेश्चन का। तो सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कहता है बेटा, एक्सप्लेन हाउ फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्लड। आपको बताना है कि जो फॉरेस्ट होते हैं वो कैसे आपको फ्लड से बचाते हैं। सो हम यहाँ पे राइट डाउन करते हैं, फॉरेस्ट एक्ट एज ए नेचुरल एब्जॉर्बर ऑफ रेन वाटर एंड अलाउज इट टू सी। बेटा जैसे हमने कहा था कि फॉरेस्ट हमारा क्या होता है, एक नेचुरल एब्जॉर्बर होता है जो रेन वाटर का। इनमें जो प्लांट्स होते हैं वो रूट्स में क्या करते हैं बेटा, वाटर उनकी एब्जॉर्ब करती है। तो वही कहता है यहाँ पे, व्हेन रेन वाटर फॉल्स ऑन द लीव्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स। जब वो लीव्स और प्लांट्स में फॉरेस्ट के अंदर पानी बेटा, रेन वाटर क्या होता है आपका, फॉल होता है, तो डायरेक्टली ग्राउंड में एंट्री ना करके पहले लीव्स पे एंट्री करता है, स्टेम पे एंट्री करता है, और वो धीरे धीरे उनमें क्या होता जाता है बेटा, एब्जॉर्ब होता जाता है। ठीक है, तो कह रहे हैं इट ड्रिप्स स्लोली ऑन द फॉरेस्ट ग्राउंड एंड हैंस प्रिवेंट फ्लड। बिल्कुल धीरे धीरे क्या होता है बेटा, पानी आपके जाता है फ्लोर तक, और उससे स्पीड स्लो हो गई है, वाटर एब्जॉर्ब ज़्यादा हो गया है, तो फ्लड के जो चांसेस थे, जो बाढ़ के चांसेस थे, वो आपके क्या हो गए बेटा, मिनिमाइज हो गए हैं, ओवरकम हो गए हैं। ओके, तो इस तरह से हमने सेकंड क्वेश्चन कर लिया। थर्ड हमारे पास आता है बेटा, what are decomposers, name any two of them, what do they do in the forest। the question is कि what are decomposers। so बेटा हमें decomposers पता है, decomposers are the microorganisms that are used to convert dead plants and animals to humus। जो हमारे किस में यूज़ किए जाते हैं कि जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उनको ह्यूमस में चेंज करने के लिए, उनको मैन्यूर में चेंज करने के लिए हम उनको क्या कहते हैं बेटा, डिकम्पोजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम उनको, डिकम्पोजर्स। सो यही आपके क्वेश्चन में आंसर है, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कन्वर्ट द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू ह्यूमस आर नोन एज द डिकम्पोजर्स।
बेटा इसके लिए एग्जाम्पल है हमारा फंगी, ठीक है, और सेकंड हमारे पास बैक्टीरियाज हो गए। अब डिकम्पोजर्स के बारे में हमें बताना है कि फॉरेस्ट में करते क्या है। डिकम्पोजर्स रिसाइकिल एंड कन्वर्ट द डेड मैटर इनटू ह्यूमस which mixes with forest soil and provide necessary nutrients to plants। बेटा डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, रिसाइकिल करते हैं कि जो डेड मैटर होता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, कि प्लांट्स का हो या एनिमल्स का हो, और उनको डिकम्पोज करा के ह्यूमस में बनाते हैं, ह्यूमस को सोयल में मिक्स कराते हैं, उससे सोयल की फर्टिलिटी क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है। Thus, decomposer helps in maintaining the necessary nutrients balance in the soil। डिकम्पोजर्स आपकी किस में हेल्प करते हैं बेटा, कि जो नेसेसरी न्यूट्रिएंट होता है सोइल में उसको बैलेंस करने में डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। मैनी टाइम क्या होता है, आपके फील्ड में आप क्रॉप ग्रो कराते हो, बार बार ग्रो कराते हो, तो न्यूट्रिएंट्स की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, ठीक है। तो जो ह्यूमस क्रिएट हुआ था उससे वो न्यूट्रिएंट्स फुलफिल हो जाते हैं, और आपकी जो क्रॉप होती है बेटा वो हमेशा क्या रहती है, गुड इल्ड में रहती है, अच्छी ग्रो करती है। ओके, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉरेस्ट इन मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। कि जो आपको क्या करना है बेटा, रोल को एक्सप्लेन करना है फॉरेस्ट का, जो मेंटेन करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल एटमॉस्फेयर में, ठीक है। आप कहते हो कि ह्यूमन बींग्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, प्लांट्स कार्बन ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो ह्यूमन बींग उसको इनहेल कर लेते हैं और प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को, तो इस तरह से बैलेंस बना रहता है। तो आप इसको अपनी लाइंस में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आपको देखने में बड़ा क्वेश्चन लगेगा बट बहुत ईजी है बेटा, आप अपनी लाइफ में इसको एक्सप्लेन, अपनी लाइंस में इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। Forest plays an important role in maintaining the balance between oxygen and carbon dioxide in the atmosphere। सेम क्वेश्चन वाली लाइन है बेटा, कि जो फॉरेस्ट होते हैं वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपका बैलेंस बनाने में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में। फॉरेस्ट वर्क्स लाइक ए सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम। फॉरेस्ट हमारा कैसा वर्क करता है बेटा, सेल्फ सस्टेनिंग। सेल्फ सस्टेनिंग मतलब सब कुछ अपने आप से एडजस्ट कर लेता है बेटा, ठीक है। Whatever is produced in the forest, it is utilized by different components of the forest। बेटा फॉरेस्ट चाहे कुछ भी प्रोड्यूस करे, फॉरेस्ट में रहने वाले डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, उनके द्वारा वो क्या कर लिया जाता है बेटा, यूटिलाइज कर लिया जाता है। एनिमल्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन टेक इन ऑक्सीजन। ये कहता है कि जो एनिमल्स होते हैं वो रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, रिलीज करते हैं। ओके, plants taken in carbon dioxide and release oxygen through the process of photosynthesis। बेटा आप जो गैसेस का एक्सचेंज करते हो उस प्रोसेस को आप रेस्पिरेशन कहते हो, ब्रीथिंग कहते हो, बट इन प्लांट्स द रेस्पिरेशन ऑफ गैसेस, कह सकते हैं द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द प्लांट्स इज टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। किस प्रोसेस के थ्रू बेटा एक्सचेंज होता है, फोटोसिंथेसिस। और वो कहता क्या है आपको, कि जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और ऑक्सीजन क्या करते हैं बेटा, रिलीज करते हैं। नेक्स्ट लाइन कहता है, इवन द वेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू बेनिफिशियल सब्सटेंस इन फॉरेस्ट, ड्यू टू दिस देयर इज नो वेस्ट इन ए फॉरेस्ट। बेटा ये कह रहा है कि आपका जो भी वेस्ट है वो सब किसी ना किसी बेनिफिशियल सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, तो इसीलिए कहा जाता है कि फॉरेस्ट के अंदर कुछ भी वेस्ट नहीं है, एवरीथिंग शुड बी यूजफुल। वो हमेशा क्या होती है, हर चीज़ यूजफुल होती है, ठीक है। अभी आपके लिए वो वेस्ट है तो दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए वो क्या है बेटा, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ भी वेस्टेज नहीं होता, वेस्टेज नाम का कोई वर्ड ही नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है बेटा यहाँ पे, एक्सप्लेन वाई देयर इज नो वेस्ट इन ए फॉरेस्ट। जो हमने यही कहा बेटा कि कोई भी एक फॉरेस्ट में कोई भी वेस्ट नहीं होता, वो कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप। तो सिंपल सी बात है बेटा, जो यहाँ पे राइट डाउन किया हम पहले इसको रिवाइज करेंगे। फॉरेस्ट आर एक्सीलेंट, परफेक्ट एंड नेचुरल रिसाइकलिंग फैक्ट्रीज। बेटा फॉरेस्ट आपकी क्या है, एक सबसे बेहतरीन, परफेक्ट आप कहते हो जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, नेचुरल प्राकृतिक रूप से रिसाइकलिंग फैक्ट्रीज है। रिसाइकलिंग का मीनिंग होता है आपको किसी चीज़ को वापस बनवाना है तो आप उसको फैक्ट्रीज में दे आते हो,
तो इसी तरह से फॉरेस्ट में कोई भी चीज होती है बेटा, उसको वापस हमें प्रोडक्शन कराना है तो कहाँ हो जाता है, फॉरेस्ट में ही हो जाता है। कह रहा है बेटा ऑल एनिमल्स, कि जो भी आपके एनिमल्स होते हैं आइदर में बी हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। ओके, तो वहाँ पे बात कर रहा है कि डिपेंड अल्टीमेटली ऑन प्लांट्स फॉर फूड। बेटा वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कार्निवोर्स क्या करते हैं बेटा, हर्बीवोर्स को ईट करते हैं, ऐसे एनिमल्स को ईट करते हैं, ठीक है, जो अपना खाना किससे बनाते हैं, प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट से बनाते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा बेटा, तो वो भी अपना अगर रैबिट होगा तभी आपका टाइगर सरवाइव कर पाएगा, और रैबिट कब सरवाइव करेगा, जब आपका प्लांट्स होगा। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सब किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए। तो यहाँ पे हम सीरीज स्टार्ट करते हैं, जो हमने फूड चेन बताया था आपको कि हार्बीवोर्स होते हैं, रैबिट हो गया, डियर हो गया, ईट प्लांट्स एंड प्लांट एंड देयर प्रोडक्ट्स, वो प्लांट और प्लांट की प्रोडक्ट्स को ईट करते हैं। कार्निवोर्स ईट हर्बीवोर्स, जो कार्निवोर्स होते हैं वो हर्बीवोर्स को ईट करते हैं। डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनटू ह्यूमस, कि जो डेड रिमेन्स होते हैं एनिमल्स के और प्लांट्स के, उनको डिकम्पोज कर दिया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, और उसको किस में चेंज कर दिया जाता है बेटा, ह्यूमस। सिंपल सी बात थी बेटा, हर्बीवोर्स प्लांट ईट करते हैं, हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स ईट करते हैं, ठीक है। अब जो कार्निवोर्स है अगर उनकी डेथ हो जाती है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको ह्यूमस में चेंज कर देते हैं। whenever is produced in the forest is the ultimately utilized by different components of the forest। ह्यूमस बन जाता है तो फॉरेस्ट के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो यूज कर लेते हैं, ठीक है, जैसे आपकी सॉइल यूज कर लेती है, प्लांट्स यूज कर लेते हैं। फॉरेस्ट मेंटेन ए नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स कॉल्ड द फूड वेब। बेटा फॉरेस्ट होते हैं उनमें क्या होता है, एक नेटवर्क बना होता है फूड चेन का, जैसे काफी वेरियस फूड चेन। हम रैबिट का एग्जांपल लेके चलते हैं कि ग्रास, रैबिट, लोइन, लोइन के बाद डिकम्पोजर और फिर ह्यूमस बन गया। इस तरह से किसी और आपके एनिमल का एग्जांपल लेके चलते हैं, तो जो फूड चेन का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको आप क्या कह रहे हो बेटा, फूड वेब कह रहे हो। तो इसीलिए कहा जाता है हैंस नथिंग गोज वेस्ट इन ए फॉरेस्ट। तो ये कहता है कि फॉरेस्ट के अंदर कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है, सब कुछ हमारे लिए क्या है बेटा, यूजफुल है, ठीक है, किसी ना किसी रीजन से वो हमारे लिए क्या है बेटा, यूजफुल है सारे के सारे। बेटा 6th क्वेश्चन हमारे पास आता है, लिस्ट 5 प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट। हमें 5 प्रोडक्ट्स बताने हैं जो हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है बेटा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हमने आपको कराया हुआ भी था बेटा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको फॉरेस्ट से मिलते हैं। टिम्बर एंड वुड, जो बेटा आपके रेलवे ट्रैक पे आप वुड यूज करते हैं, ठीक है, आपके घर पे आप काफी बार क्या करते हैं, रूफ बनाने के लिए आप क्या करते हो, सीलिंग्स के लिए आप पोल्स यूज करते हो, वो भी आपके टिम्बर होते हैं बेटा, वो किससे बने होते हैं, आपके वुड से बने होते हैं। कंप्लीट फॉरेस्ट को कट कर दिया जाता है उस वुड को ऑब्टेन करने के लिए। तो वुड और फॉरेस्ट की वजह से आपके वो प्रोडक्ट्स हैं फॉरेस्ट के। नेक्स्ट कह रहा है टर्पेंटाइन एंड लेटेक्स। बेटा ये जो टर्पेंटाइन है ये काफ़ी जगह यूज़ किया जाता है आपका, ठीक है, आपने देखा भी होगा आपके घर पे भी आप पेंट वगैरह में, ग्रीस वगैरह में यूज़ करते हो, ठीक है। लेटेक्स हमारा क्या होता है, जैसे रबर होता है जो कर्नाटक केरला साइड हमें ज़्यादा मिलता है बेटा, वो भी हमें किससे मिलता है, फॉरेस्ट से मिलता है, प्लांट से मिलता है। स्पाइसेस मसाले होते हैं, रेजिन्स होते हैं, गम होते हैं, ये भी हमारे किससे मिलते हैं बेटा, फॉरेस्ट से मिलते हैं। मेडिसिन्स एंड हर्ब्स, जो मेडिसिन्स होती हैं आपके, हर्ब्स होते हैं कह सकते हो, जैसे आपकी तुलसी होती है बेटा उसको आप हर्ब्स कहते हो, उससे क्या बनती है, हमारी मेडिसिन्स बनती हैं। तो आपके मेडिसिनल पर्पस में भी क्या होते हैं, फॉरेस्ट यूज़ किए जाते हैं। तो ये फॉरेस्ट के क्या हो गए, सम यूजेस हो गए। वेरियस टाइप ऑफ यूजेस यू ऑल्सो डू बाय योर ओन चॉइस। नेक्स्ट आता है बेटा फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में हमें फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स कहता है बेटा कि हमारे पास द इंसेक्ट, बटरफ्लाइज, हनी बीज एंड बर्ड्स की हेल्प फ्लोरिंग प्लांट्स। बेटा जो आपने 7th क्लास में किया था, सॉरी अभी तो आप 7th में ही है, आपने वो चैप्टर किया नहीं है बेटा, एक प्रोसेस आता है पॉलिनेशन। आपने काफ़ी बार देखा होगा कि जो आपके बटरफ्लाइज होते हैं, हनी बीज होती हैं, बर्ड्स होते हैं, वो एक फ्लावर से जंप करके सेकंड फ्लावर पे चले जाते हैं, ठीक है,
उस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? पोलिनेशन। कि आप कह रहे हो कि जो इंसेक्ट होते हैं, बटरफ्लाइज होते हैं, हनी बीज होते हैं, बर्ड्स होते हैं, ये उन सीड्स को लेके बेटा कहाँ चले जाते हैं? दूसरे स्पेस पे चले जाते हैं, वहाँ पे उन सीड्स को डिस्पर्स कर देते हैं। उससे फिर हमारा न्यू जो प्लांट होता है, न्यू फ्लावर्स होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं बेटा? ग्रो होते हैं। उस प्रोसेस को आप क्या कहते हो बेटा? पोलिनेशन कहते हो। ठीक है, आप उसको क्या कहते हो? पोलिनेशन कहते हो। Pollination is a process to transfer the pollen grains from one flower to the another flower. आपने देखा होगा फ्लावर्स में बहुत बारीक बारीक, जैसे आप कहते हैं ना चूरन टाइप में, बहुत बारीक बारीक डॉट डॉट टाइप में आपके पास क्या होता है बेटा? वहाँ पे आपके पोलन ग्रेन्स होते हैं। तो जो ये बर्ड्स होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, बटरफ्लाईज होते हैं, हनी होते हैं, ये इनको क्या करा देते हैं बेटा? वन फ्लावर से अनदर फ्लावर पे शिफ्ट करा देते हैं। तो यहाँ हमने पोलिनेशन किया। नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉरेस्ट इज ए प्योरीफायर ऑफ एयर एंड वाटर। बेटा फॉरेस्ट में आपको क्या क्या मिलता है? एयर भी मिलता है और आपको क्या होता है? वाटर। इनको क्या करते हैं? प्योरीफाई कर देता है। हर्ब्स फ्रॉम द लोवेस्ट लेयर इन द फॉरेस्ट। बेटा हमने कहा था कि आपके जो प्लांट्स होते हैं 6th क्लास में, वो 3 शेप में हमने डिवाइड किए थे हाइट के अकॉर्डिंग, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। तो ट्रीज हमारे क्या होते हैं बेटा? कैनोपी बनाते हैं। उसके बाद हमारे क्या आते हैं बेटा? श्रब्स आते हैं। आफ्टर डेट सबसे स्मॉल जो प्लांट्स आते हैं वो हमारे पास क्या आते हैं बेटा? हर्ब्स आते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है द डिकेइंग लीव्स एंड एनिमल ड्रॉपिंग्स इन ए फॉरेस्ट इनरिच द सोइल। बेटा जो आपकी डेड लीव्स होती हैं, गली सड़ी लीव्स होती हैं, एनिमल्स ड्रॉपिंग्स होते हैं, एनिमल्स मरे हुए होते हैं बेटा, वो फॉरेस्ट में क्या करते हैं बेटा? ह्यूमस जनरेट करते हैं। तो वही कह रहा है इन ए फॉरेस्ट इनरिच द सोइल। वो सोइल को क्या कर देते हैं? इनरिच कर देते हैं। उनकी जो भी कमियां होती हैं उन सबको क्या कर देते हैं? कंप्लीट कर देते हैं, ओवरकम कर देते हैं। ओके बेटा, तो ये हमने किया, 7th क्वेश्चन का आंसर किया हमने। नेक्स्ट हमारे पास आता है Why should we worry about the condition and issues related to forest far from us? हमें क्यों worried रहना चाहिए कंडीशंस के लिए, इश्यूज के लिए, जो फॉरेस्ट हमारे पास में भी नहीं है। ठीक है, लेट्स सपोज डेट कुछ फॉरेस्ट हमारे पास में होते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमें इनके बारे में तो वरीड होना चाहिए, अनदर के बारे में नहीं। तो क्यों? तो कहता है बेटा फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। फॉरेस्ट आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट एक संसाधन होता है बेटा, उससे बहुत सारी चीजें मिलती हैं आपको। वी शुड बी केयरफुल एंड कंसर्न अबाउट द इश्यूज रिलेटेड टू फॉरेस्ट ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। हमें बहुत ज़्यादा बेटा कंसर्न रहना चाहिए फॉरेस्ट के बारे में। ठीक है, फॉरेस्ट से रिलेटेड इश्यूज के बारे में। तो हम फर्स्ट कहते हैं इफ देयर आर नो फॉरेस्ट देयर वुड बी मोर फ्लड्स एंड मोर सोइल इरोजन। कह रहे बेटा अगर यहाँ पे कोई फॉरेस्ट नहीं होगा तो आपका बहुत सारी फ्लड आएगी, जिससे हमने कहा था कि जो प्लांट्स के ट्री होते हैं, आपके स्टेम होते हैं, वो क्या करते हैं? फॉरेस्ट को रोकते हैं, सॉरी आपकी फ्लड को क्या करते हैं बेटा? रोकते हैं। और आपकी सोइल इरोजन को भी रोकते हैं, क्योंकि रूट्स क्या करती है? सोइल को बाइंड करती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर आपके फॉरेस्ट नहीं होंगे तो आपकी फ्लड ही फ्लड आएगी। सेकंड सोइल इरोजन, सारी मिट्टी आपकी कट जाएगी। सेकेंड हमें कह रहा है बेटा फॉरेस्ट अफेक्ट द ग्लोबल एनवायरनमेंट इन ए ग्रेट वे। जैसे हमने कहा था बेटा कि अगर फॉरेस्ट हमारे नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बहुत हाई हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग आपकी क्या होगी? इंक्रीज होगा। ठीक है, टेम्परेचर आपका डेली क्या होगा? इंक्रीज होगा। उससे ग्लेशियर हमारे क्या होंगे? मेल्ट हो जाएंगे, फ्लड्स आ जाएंगे उससे। फॉरेस्ट आर द ड्वेलिंग ऑफ मैनी एनिमल्स, डिफॉरेस्टेशन विल इंडेंजर अवर लाइफ एंड एनवायरनमेंट। बेटे फॉरेस्ट काफ़ी एनिमल्स उनके लिए घर है, जो वेस्ट एनिमल्स होते हैं उनको भी वहाँ पे क्या कर देता है बेटा? डिकम्पोज कर देता है। फॉरेस्ट नहीं होंगे, अगर आप सारे फॉरेस्ट को कट कर दोगे तो उससे हमारी लाइफ और हमारा एनवायरनमेंट क्या आएगा बेटा? इन डेंजर में आ जाएगा, खतरे में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमसे कहता है इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स द एनिमल विल नॉट गेट फूड एंड शेल्टर। बेटा ट्रीज और प्लांट की एब्सेंस में एनिमल्स होते हैं बेटा, उनको क्या मिलता है? फूड और शेल्टर नहीं मिलता है। ठीक है, अगर ट्रीज ही नहीं होंगे, प्लांट्स ही नहीं होंगे तो फूड कहाँ से लेंगे? नहीं मिलेगा। सेकंड, अब उनको क्या चाहिए? शेल्टर चाहिए, छाया चाहिए रहने के लिए, धूप आ रही है तो प्लांट्स के बिना उनको शेल्टर कहाँ से मिलेगी? नहीं मिलेगी। घर पे हमने नहीं बना रखा ना उनका घर अलग से।
इन एब्सेंस हो गया, फॉरेस्ट प्रोवाइड अस लार्ज नंबर ऑफ सोयल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग वुड, फ्रूट्स एंड मेडिसिन्स। बेटा फॉरेस्ट हमें बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वुड हो गया, फ्रूट्स हो गए, मेडिसिन्स हो गए, उनको प्रोवाइड करता है। ये हमें अवेलेबल नहीं होंगे अगर हमारे पास ट्रीज और प्लांट्स नहीं होंगे। ट्रीज और प्लांट्स हैं, फॉरेस्ट है, तभी हमारे पास ये हमें अवेलेबल है। हम इजीली कहते हैं कि हमें ये मिल पा रहे हैं हमारे यूज के लिए। लास्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, एक्सप्लेन व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन ए फॉरेस्ट। आपको बताता है बेटा, एक्सप्लेन कराता है, एक्सप्लेन व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ वैरायटी, कि आपको इतने सारे एनिमल्स और प्लांट्स की वैरायटी फॉरेस्ट में नीड क्यों है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी की आपको नीड क्यों है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन ए फॉरेस्ट बिल्ड ए रिच बायोडाइवर्सिटी। बेटा की जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उनके बहुत सारी वेराइटीज होती हैं, बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, उससे बायोडाइवर्सिटी क्या होती है आपकी, रिच हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट हमसे कहता है, डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स प्ले डिफरेंट रोल इन द सिस्टम ऑफ ए फॉरेस्ट, कि आपके जो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, वो फॉरेस्ट सिस्टम में क्या करते हैं बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर्बीवोर्स आर नीडेड टू ग्रीन प्लांट्स। हर्बीवोर्स हमारे किसके लिए जरूरी है बेटा, ग्रीन प्लांट्स के लिए जरूरी है। और ये कैसे जरूरी है, ये कार्निवोरस का खाना होता है और हर्बीवोर्स के लिए जरूरी है। हर्बीवोर्स क्या होते हैं बेटा, ग्रीन प्लांट्स को ईट करते हैं। ठीक है, और हर्बीवोर्स को कौन ईट करता है, कार्निवोर्स ईट करता है। सिमिलरली कार्निवोर्स हर्बीवोर्स को ईट करते हैं और उनकी पॉपुलेशन है, उनकी जो जनसंख्या है उसको क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं। ठीक है, अदरवाइज खाते खाते रहेंगे और उनको कोई मारने वाला नहीं होगा तो उनकी अमाउंट क्या हो गई बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि आप भी कार्निवोर्स क्या करते हैं, हर्बीवोर्स की पॉपुलेशन को क्या करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं। दिस बायोडाइवर्सिटी मेक फॉरेस्ट मोर प्रोडक्टिव, स्टेबल एंड रेजिलियंट। ये कह रहे हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी होती है कि हर्बीवोर्स इतने टाइप के, कार्निवोर्स इतने टाइप के, ये फॉरेस्ट को क्या बनाती है बेटा, मोर प्रोडक्टिव। मोर प्रोडक्टिव मतलब इनमें बहुत सारे एनिमल और ग्रो करेंगे फिर। ठीक है, आप और काफ़ी और प्लांट ग्रो करेंगे। स्टेबल, स्थिर बनाती है। और रेजिलियंट आपका बिल्कुल बेटा शानदार बनाती है। ठीक है, आपका सब कुछ एक परफेक्ट सिस्टम से चल रहा है। इफ देर इज नो ग्रास ऑल हर्बीवोर्स वुड डाई। बेटा अगर यहाँ पे कोई ग्रास नहीं होगी तो सारे के सारे हर्बीवोर्स मर जाएंगे। इफ देर आर नो कार्निवोर्स, अगर कोई भी कार्निवोर्स नहीं होंगे तो सारे के सारे ऑल हर्बीवोर्स वुड ईट अप द ऑल द प्लांट्स। अगर कोई कार्निवोर्स नहीं होगा तो सारे हर्बीवोर्स क्या करेंगे, सारे प्लांट्स को ईट कर जाएंगे। ठीक है, तो हमें फूड की शॉर्टेज हो जाएगी। इफ देर आर नो डिकम्पोजर्स, अगर डिकम्पोजर्स ही नहीं होंगे, द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वुड पोल्यूट द एनवायरमेंट। कि जो डेड एनिमल्स हैं, डेड प्लांट्स है, वो एनवायरमेंट को क्या करेंगे, पोल्यूट करेंगे। और हमारी जो अर्थ है, हमारे जो फॉरेस्ट है, वो कैसे बिहेव होगा बेटा, कैसा दिखाई देगा, एज लाइक ए डस्टबिन, बड़े डस्टबिन की तरह दिखाई देगा बेटा अगर हमारे डिकम्पोजर्स नहीं होंगे तो। ड्यू टू सच ए बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू सच बायोडाइवर्सिटी ए बैलेंस इन नेचर इज मेंटेन्ड। बेटा ऐसी बायोडाइवर्सिटी की वजह से आपके जो नेचर है, नेचर में क्या होता है, एक बैलेंस आपका मेंटेन रहता है। तो अब हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं बेटा, हमने आज का आपको काम करा दिया है। आपके जो भी डाउट थे हम वो आपके डाउट्स अभी आपसे लेते हैं।